मोदी का आशीर्वाद प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता, मौजूदा सांसद, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार और अब बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना देश से फरार हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बलात्कार और यौन शोषण के वीडियोस वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना चुनाव और देश छोड़कर जर्मनी पहुंच गया है। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के ऐसे अपराधों का खुलासा हुआ है जिसके डिटेल सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। प्रज्वल रेवन्ना के मामले को कुछ मीडिया संस्थान कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बता रहे हैं, तो कुछ देश का तो कुछ दुनिया का। प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप और उसके डिटेल जानने के बाद इसे सेक्स स्कैंडल कहना भी अपराध ही है। यह कोई सेक्स स्कैंडल नहीं है, बलात्कार और यौन शोषण का मामला है। हम पूरा मामला समझेंगे इस वीडियो में और यह भी जानेंगे कि कैसे एक अपराधी को बचाने का सारा खेल भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में हुआ। न केवल प्रज्वल रेवन्ना बल्कि उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ इनकी मेड ने, कुक ने यौन शोषण का आरोप लगाया। मेड ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और पोते के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर करवाने वाली महिला ने कहा कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसका आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पत्नी जब भी बाहर होती, रेवन्ना किसी न किसी बहाने मुझे कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूते। वहीं प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उनके आते ही हम लोग स्टोर में छिप जाते थे। पीड़िता का आरोप है कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल करके अश्लील बातें करता था। महिला ने अपने और परिवार की जान को खतरा भी बताया है। महिला ने कहा कि घर के 6 अन्य घरेलू सहायक भी थे। उन्होंने कहा कि वे प्रज्वल से डरते हैं। पुरुष कर्मचारी भी हमें प्रज्वल रेवन्ना से सावधान रहने के लिए कहते थे। जब भी उनकी पत्नी भवानी बाहर होती थी, रेवन्ना बार बार मुझे अनुचित तरीके से छूते थे, मेरे कपड़े उतार देते थे और मेरा यौन उत्पीड़न करते थे। जब मैं रसोई में काम कर रही होती थी तो प्रज्वल मुझे पीछे से आकर पकड़ लेता था और मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। प्रज्वल के खिलाफ शिकायत में महिला ने बताया, प्रज्वल अन्य कर्मचारियों से मेरी बेटी को तेल की मालिश करने के लिए लाने के लिए कहता था। उसे जबरन कमरे में बंद करके मालिश करवाता था और अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूने के लिए कहता था। प्रज्वल मेरी बेटी को वीडियो कॉल किया करता था और अश्लील तरीके से बात करता था। मेरी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया। जब बात मेरी बेटी की आई तो मैंने रेवन्ना के घर की नौकरी छोड़ दी। रेवन्ना बाप बेटे के खिलाफ एफआईआर तक ही मामला खत्म नहीं होता है। प्रज्वल रेवन्ना की वीडियोस वायरल होती हैं। एक पीडीएफ में 3000 वीडियो मिले हैं जिसमें प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का शोषण कर रहा है। इन वीडियोस में 200 से ज्यादा अलग अलग महिलाओं का रेवन्ना बलात्कार और यौन शोषण कर रहा है। पुलिस में दी गई शिकायत में पीड़िताओं के बयान हैं जो कि प्रज्वल रेवन्ना की हैवानियत को बयान करते हैं। जो वीडियो सामने आई हैं उनमें महिलाएं प्रज्वल से उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही हैं, वो गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना उनके साथ लगातार जबरदस्ती कर रहा है। इतना ही नहीं, वो खुद इस यौन शोषण का वीडियो बनाते हुए भी क्लिप में नजर आ रहा है। सबूत और गवाह दोनों होने के बावजूद आरोपी पुलिस की चंगुल से बाहर हैं। प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ करके भाग चुका है। कैसे भागा, किसने मदद की, ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इस मामले में दूसरा आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना पूरी बेहयाई के साथ पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं। एचडी रेवन्ना ने नाम सामने आने के बाद सोमवार को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किस तरह की साजिश चल रही है, पर मैं उनमें से नहीं हूं जो डर जाऊंगा और भाग जाऊंगा। यही बात रेवन्ना अपने बेटे को बोलते या समझा देते तो शायद वो देश छोड़कर भागता तो नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे वीडियो क्लिप जारी किए गए हैं जो कि 4 से 5 साल पुराने हैं। उन्होंने पार्टी से खुद को निष्कासित किए जाने के मामले को पार्टी आला कमान के ऊपर छोड़ दिया है। अच्छा, पुराना अपराध अपराध नहीं होता। वीडियो पुराना है मतलब कि ठीक है, कोई बात नहीं है।
वीडियो को खारिज नहीं कर रहे हैं, पुराना बोल करके बचाव कर रहे हैं, यानी कि किया तो तुमने है ही। साजिश की बात जहां तक है वो सिरे से खारिज हो जाती है। रेवन्ना कह रहे हैं कि चुनाव में जानबूझ करके मामले को उठाया गया है, वीडियो सामने लाया गया है। चुनाव चल रहे हैं, सही बात है, मगर प्रज्वल रेवन्ना की सीट पर यह पूरा मामला आने से पहले ही वोटिंग हो चुकी थी। अगर साजिशन ये वीडियो सामने लाए गए होते तो वोटिंग से पहले लाए गए होते, ना कि बाद में। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस पार्टी से हैं और हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। प्रज्वल को टिकट मिलने से पहले ही भाजपा नेतृत्व तक ये वीडियोस पहुंच चुके थे, पीडीएफ वाले। लेकिन जीत का लोभ ऐसा कि पार्टी ने पूरे मामले को अनदेखा करते हुए प्रज्वल को टिकट दे दिया। कर्नाटक भाजपा के एक नेता ने दावा किया है कि उसने 2023 में ही आला कमान तक प्रज्वल की वीडियोस पहुंचाई और मांग की कि ऐसे शख्स को टिकट ना दिया जाए। खबर सामने आई है कि कर्नाटक भाजपा के नेता देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। एक पेन ड्राइव में उनके 2976 वीडियोस मिले हैं। इनमें कुछ महिलाएं सरकारी अफसर भी हैं। अगर हम जेडीएस उम्मीदवार के साथ जाते हैं तो इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र की तरह होगा। पार्टी के ऊपर बलात्कारियों के साथ होने का धब्बा लगेगा और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बदनामी होगी। साफ साफ पता चल रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई तो दूर, उल्टे भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्वल रेवन्ना को पुरस्कृत कर दिया, टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री से रेवन्ना का प्रचार भी करवा दिया। करवाया गया या खुद किया, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह लोगों को भावुक करने के चक्कर में ऐसी बात बोल गए जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट मोदी को वोट है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर प्रज्वल यानी मोदी, तो क्या मोदी को इस पूरे मामले पर जवाब नहीं देना चाहिए? मगर जो मणिपुर पर नहीं बोला, महिला पहलवानों पर नहीं बोला, वो चुनाव में अपने ही नेता के खिलाफ क्यों बोलेगा? भाजपा ने पूरे मामले से कन्नी काट ली है। चुप्पी ऐसी है कि पूछना पड़ रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लोग इलेक्शन कमीशन और महिला आयोग से कुछ करने की गुहार लगा रहे हैं। देश में कुछ संस्थाएं मुर्दा पड़ी हैं, वो तभी आंख खोलती हैं जब मालिकों का आदेश होता है कि उठो वत्स, देश से लोकतंत्र भी खत्म करना है, विपक्ष को परेशान करना है। इलेक्शन कमीशन की इतनी हैसियत बची ही नहीं है कि वो इस पूरे मामले पर कुछ भी करे या फिर बोल दे। महिला आयोग को क्या मतलब है महिलाओं से? वो तो कुछ पुरुष नेताओं के इशारों पर चल रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तभी कुछ बोलती हैं जब सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हो, वरना काहे की महिलाएं और काहे का बाल विकास? पुलिस प्रशासन, न्याय तंत्र सबको जीभ चिढ़ा करके एक अपराधी देश छोड़कर भाग गया है, मगर मीडिया को क्या, उन्हें तो मालिक मालिक करते रहना है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।